उत्तराखंड को बड़ा तोहफा, अजय टम्टा को मिली मोदी कैबिनेट में जगह। क्षेत्रीय व जाति समीकरणों का टम्टा को मिला लाभ। चार जिलों में 1 से 2 रुपए तक महंगा हुआ आंचल दूध। सहकारी समितियां लंबे समय से कर रही थी मांग। आम आदमी को महंगाई का झटका। नया रिकॉर्ड बनाने की तरफ चारधाम यात्रा। 30 दिन में 19 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। केदारनाथ, बद्रीनाथ और यमुनोत्री में अब तक 100 की मौत। जम्मू में हुए आतंकी हमले पर सीएम धामी का ट्वीट। सीएम ने लिखा, कायरतापूर्ण हमले की निंदा करता हूं। मानवता के ये दुश्मन बख्शे नहीं जाएंगे। आज 2 लाख लोगों के घरों में नहीं आएगा गौला का पानी। नहर के गेट की मरम्मत कार्य के चलते सप्लाई बंद। कई इलाकों में रहेगा जल संकट। और देहरादून में 5 से 7 डिग्री ज्यादा होगा तापमान। मैदानी इलाकों में गर्म हवाएं करेंगे परेशान। पहाड़ी इलाकों उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हल्की बारिश के आसार है। की न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। मानसून की नजदीकी को देखते हुए नगर निगम हल्द्वानी शहर के अंदर बने नालों की सफाई में जुट गया है। जल भराव की समस्या को देखते हुए नगर आयुक्त हल्द्वानी ने सभी नालों को साफ करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा शहर के 15 बड़े ऐसे नाले हैं जिनकी औसतन लंबाई 1 से 2 किलोमीटर के आसपास है। इन नालों की सफाई का टेंडर जारी कर दिया गया है। नालों की सफाई के लिए यदि ज़्यादा मैन पावर की आवश्यकता पड़ेगी तो उसको बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। शहर के जिन नालों के चौक होने की संभावना है उनको मानसून से पहले खोलने और रीडिजाइन करने पर भी विचार किया जा रहा है, जिससे जल भराव की समस्या पैदा न हो। नगर निगम हल्द्वानी इस बार जल संवर्धन की योजना पर काम कर रहा है, जिसको देखते हुए शहर के अलग अलग इलाकों में रेन हार्वेस्टिंग प्लांट बनाया जा रहा है। उन्होंने निर्माण किया सामग्री छोड़ कर उसको हम लोग सफाई करा रहे हैं। इसमें निर्माण भी हो गया ना, अवैध निर्माण भी। मैं आपका पेट्रोल पंप है जो उसके पीछे जो कॉलोनी है उसमें अवैध निर्माण भी हो। नाले के ऊपर उनको भी नोटिस देके खाली कराया गया और कुछ वो जेजी की तरफ से ही कवर होते चले आया है निर्माण ऊपर से अवैध तरीके से निर्माण। उसकी रेवेन्यू के साथ मिलकर के हम लोग जांच कराएंगे। अब रुक रहेंगे अगली खबर का। भारतीय चुनाव आयोग ने देश के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसके लिए 14 जून को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को उपचुनाव के लिए मतदान किया जाएगा, जबकि 13 जुलाई को मतगणना की जाएगी। उपचुनाव के प्रत्याशियों की नामांकन की प्रक्रिया 21 जून को शुरू होगी, जबकि 26 जून को नाम वापसी की तारीख तय की गई है। उत्तराखंड की बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर 210 बूथ बनाए गए हैं जिन पर उपचुनाव के लिए मतदान किया जाएगा, जबकि मंगलौर विधानसभा सीट पर 132 बूथ बनाए गए हैं। दोनों मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट दोनों जिले में लागू होगी, चमोली जिले और हरिद्वार जिले। लेकिन जो अधिकारियों का जहाँ तक बात होती है, जो चुनाव से रिलेटेड डायरेक्टली अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग सिर्फ उस असेंबली सेगमेंट है। ऐसा नहीं कि पूरे जिले के अधिकारी तबादला होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उस असेंबली सेगमेंट में वो भी चुनाव से रिलेटेड अधिकारी जो भी होगा उसका ट्रांसफ़र का वो नौबत आएगा। नहीं, आज से लागू होगी। हाँ जी, अभी से। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जनपद टिहरी गढ़वाल देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर ब्लॉक के सुपाड़ा गांव के विनय भंडारी आईएमए से पास आउट होने के बाद सेना में लेफ्टिनेंट बन गए। विनय ने सेना में अधिकारी बनने के लिए कुल 14 बार प्रयास किए, जिसमें से वे 9 बार फेल हुए। कड़ी मेहनत के बल पर विनय भंडारी ने आखिर सफलता हासिल की। मूल रूप से सुपाड़ा हॉल निवासी तहसील रोड श्रीनगर के रहने वाले विनय भंडारी बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में होशियार थे। उन्होंने अपनी 1 से लेकर 10वीं की पढ़ाई गुरु राम राय स्कूल श्रीनगर से की। इसके बाद उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग से राजकीय पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा हासिल किया। रुड़की से उन्होंने अपनी बीटेक की पढ़ाई पूरी की। देखो, जब बच्चे की पासिंग आउट होती है, हर माँ बाप जो है, मैंने वहाँ पे ये देखा देहरादून आईएमए में सबके माँ बापों, जिनके बच्चे थे उनके माँ बापों की आंखों में मतलब खुशी के आंसू भी कई लोगों के उसमें देखे मैंने, भरे आ रहे थे और खुशी हो रहे थे, बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। इतनी प्रसन्नता मिलती है कि
उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। सपोर्ट हमने भी किया, उसने ज्यादा मेहनत उसने की, हमने तो बहुत कम की, ज्यादा उसने की। पर उसको कभी कभी बोल भी देते थे हम कि चलो नहीं हो रहा तो छोड़ दे बेटा, दूसरे उसमें चले जा, पर वो नहीं माना। तो बहुत पड़ती है इसको। उसके पापा तो हर समय डांटते रहते, खेलने भी नहीं देते थे। बचपन ही से बस पढ़ाई करो बस उसी में रहते थे। हमने नहीं की तो आप बच्चे कर सकते हो पढ़ाई, तो उसके लिए तो घर गाँव छोड़ के आ रखे हम इधर। क्योंकि जो सपना मैंने काफ़ी टाइम पहले देखा था बचपन में, क्योंकि हम आप गढ़वाल में आए, उत्तराखंड में देखिए आप, बच्चों का एक ही सपना होता है कि फौज में जाने का, चाहे वो अधिकारी पद पे हो चाहे जवान पे हो, सपना ही होता है। आज वो सपना, कल 8 तारीख को वो सपना जो है पूरा हुआ है, और काफ़ी मैंने मेहनत की है, काफ़ी चैलेंजेस से भरा हुआ था सपना। क्योंकि कई बार मैं फेल हुआ, कई बार मैं पास हुआ तो कहीं और गया, वहाँ से ट्रेनिंग की, वहाँ से छोड़ा, फिर IIM में आया, फाइनली वो मोमेंट आ गया, तो आज काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब अगली खबर देहरादून से है, जहां शहर में आमजन की समस्या को लेकर जिलाधिकारी देहरादून सोनिका ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं, आमजन की समस्या का जल्द निवारण किया जाए। इस संबंध में उन्होंने बताया कि हमारे पास 93 शिकायत आई हैं, जिसमें से लोगों की बिजली पानी के साथ ही जमीनी विवाद, इसके साथ ही सीनियर सिटीजन से संबंधित शिकायत भी आई हैं, जिस पर संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि जल्दी इस पर कार्रवाई करके शिकायतों का समाधान किया जाए। जी प्लस शिकायतें हमारे यहाँ पे आई हैं, अलग अलग विभागों से रिलेटेड आई हैं। बिजली, पानी, सीनियर सिटीजन्स की काफ़ी शिकायतें थी, और जो लैंड डिस्प्यूट्स हैं उनसे कुछ रिलेटेड शिकायतें आई थी, और अकॉर्डिंगली कंसर्न विभाग को बता दिया गया है कि तत्काल इस पर नियमित से कार्रवाई करना। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर देहरादून से, जहां प्रदेश में अल्पसंख्यक आयोग को प्राप्त हुई आम जन की शिकायतों को लेकर आयोग द्वारा देहरादून में अल्पसंख्यक आयोग सभागार में जनसुनवाई आयोजित की गई। इस दौरान अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब के द्वारा लोगों की शिकायतों को सुना गया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को भी उनकी समस्याओं के निवारण को लेकर निर्देश जारी किए गए। इसके साथ ही कुछ मामलों में लापरवाही बरतने को लेकर नोटिस पुलिस अधिकारियों को भी जारी किए गए हैं। कि वो 1 महीने के अंदर उस ज़मीन को, उस पीड़ित को जो है उसके नाम वापस कर दे और हमें रिपोर्ट दें, और जो पानी की लाइन वहाँ पर डाली गई है उस ज़मीन में, उसकी NOC जिस विभाग ने दी होगी उस विभाग से उसकी रिकवरी करी जाएगी। ये आज हमने सुनवाई में ये मामले हमारे सामने आए हैं। एक मामला अदनान मलिक का है, जो बच्चा मेडिकल में रोका गया, उसकी काउंसलिंग में उसको 1 नंबर से रोका गया, और जो पात्र उसके ऊपर था उसकी मार्कशीटें जो है और उसका स्थायी प्रमाण पत्र यूपी का भी बना है और हरिद्वार से भी बना है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हल्द्वानी में एक बार फिर से अग्निकांड की घटना सामने आई है। इस बार थाना बनभूलपुरा के पास रजाई गद्दे की एक दुकान में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। तत्काल बनभूलपुरा थाना पुलिस ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल किसी भी तरह की कोई जान माल की नुकसान की खबर नहीं है। ट्रैफिक को रोका गया। हालत सामान्य होते ही ट्रैफिक को खोल दिया गया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर उत्तरकाशी के बड़कोट नगर पालिका में भीषण जल संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोददे नगरवासियों ने 4 सूत्रीय मांगों के निस्तारण न होने की स्थिति में 13 जून को उत्तराखंड कार्यालय में तालाबंदी की चेतावनी दी। धरना स्थल पर नगरवासियों ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर 4 सूत्रीय मांगों के निस्तारण की मांग की है। बड़कोट नगर पालिका में विगत 3 माह से भीषण जल संकट गहराया हुआ है। 6 जून से क्रमिक धरना तहसील परिसर में चल रहा है। सभी नगरवासियों ने यमुना से पंपिंग पेयजल योजना की वित्तीय स्वीकृति किए जाने के लिए मई माह और जून के बिल माफ किए जाने की मांग की है। प्रत्येक साल लगाए जाने वाले जल कर समाप्त किए जाने और नगर में जाल की तरह फैले पाइपलाइन को सुव्यवस्थित किए जाने की मांग की है। देखिए, ये मूलभूत सुविधाएं हैं। जल तो आवश्यक है, जल ही जीवन है। जल नहीं रहेगा तो समाज में मनुष्य नहीं रहेगा। और बड़ा दुर्भाग्य है कि इस योजना को जो है जायका में भेज करके स्वीकृत नहीं हुई है। ये जिसकी भी गलती रही होगी इसकी जांच की जाएगी। और मैंने भी रणवीर सिंह जी से भी बात करी है, जो महाप्रबंधक हैं जल निगम के,
और उन्होंने आश्वासन दिया आज वो अधिकारियों की मीटिंग ले रहे हैं और सारा फीडबैक लेकर के इसके लिए कार्रवाई की जाएगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि पानी की समस्या सभी की है, पूरे नगर की है। मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ धरना तो खैर चल ही रहा, हम में लोग मतलब सब देहरादून जाएँ एक डेलीगेट लेके और माननीय मुख्यमंत्री जी से अपनी बात रखें और माननीय मुख्यमंत्री जी से पानी का समाधान। जो किलाड़ी से आ रहा है ना ये पानी जो है हमें चाहिए। हमारी जनता परेशान है, हमारे तमाम गांव के क्षेत्र के लोग जो है बसे हुए हैं बड़कोट में, वो पानी बिना परेशान है। वो तो शुक्रिया है कि छुट्टी है आजकल, नहीं तो और भी ज़्यादा हाई मर जाता है। तो ये मेरा निवेदन है सरकार से कि भाई पानी जो है उपलब्ध किया जाए। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची टशन का जश्न। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल जो हर दिल करे कबूल। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां। जहां जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने किशोर न्यायालय बोर्ड उधम सिंह नगर में बोर्ड के सदस्य की नियम विरुद्ध जाकर नियुक्ति करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट की एकल पीठ ने याचिका को निस्तारित करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं। कहा कि 4 सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता करने के, आपको बता दें, याचिका करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि उनको नियुक्ति करने का अधिकार सिलेक्शन कमेटी को है, न कि राज्य सरकार को है। राज्य सरकार ने इसकी नियुक्ति नियमों के विरुद्ध जाकर की है। ये जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की मेंबर से नियुक्ति के संबंध में एक याचिका हमने दायर की थी, जिसमें मेदिनी गुप्ता नाम की जो पिटिशनर थी, उनके द्वारा ये कहा गया था कि जो सिलेक्शन हुआ है ये गलत हुआ है, क्योंकि याची जो मेरिट लिस्ट में थी नंबर 1 पे थी और इसमें जो मेरिट पर 2nd और 3rd नंबर के लोग थे उनका सिलेक्शन कर दिया गया था। इसी आधार पर उनका ये कहना था कि मेरिट पर चूँकि मेरा नंबर 1 स्थान है, इसलिए मुझे नियुक्ति मिलनी चाहिए, जिसके तहत उसके द्वारा प्रत्यावेदन भी सरकार को दिया गया था। सरकार ने उनके प्रत्यावेदन को खारिज करते हुए उनकी नियुक्ति पर कोई विचार नहीं किया गया। इसी के संबंध में पिटिशनर द्वारा एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय हाईकोर्ट में दायर की गई थी, तो उसको आज माननीय उच्च न्यायालय ने अंतिम रूप से निस्तारित करते हुए ये कह दिया है, क्योंकि ये नियुक्ति गलत थी और इस नियुक्ति में जो पिटिशनर का राइट था उसको मिलना चाहिए। अगली खबर काशीपुर से, जहां उत्तराखंड के प्रसिद्ध भगवान श्री विश्वनाथ एवं मां जगदीश शिला डोली रथ यात्रा का आज काशीपुर ये यात्रा पहुंची है। इस यात्रा को काशीपुर पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने जोरदार स्वागत किया है। यात्रा का स्वागत कार्यक्रम रामनगर रोड पर मेहरोत्रा इंटरप्राइजेज पर आयोजित किया गया। डोली रथ यात्रा के मुख्य पुरोहित उत्तराखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री प्रसाद नैथानी रहे। इस दौरान रथ यात्रा के मुख्य पुरोहित मंत्री प्रसाद नैथानी ने इसके पौराणिक महत्व के बारे में बताया। विशोन पर्वत में धर्मगुरु ने तपस्या की, उसके बाद स्वामी रामतीर्थ ने तपस्या की। उस स्थान से ये डोली चलती है। पिछले 24 वर्षों से हर साल ये डोली यात्रा चलती है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देश में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनने पर देश के अलग अलग कोनों से कार्यकर्ता पदाधिकारियों के जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो वहीं जनपद उधम सिंह नगर के महुआ खेड़ागंज क्षेत्र से स्थानीय लोगों में भी उत्साह देखने को मिला। आपको बता दें कि नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा था। बाजपुर विधानसभा कांग्रेस से विधायक नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का गढ़ माना जाता है और उसी गढ़ में भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट को भारी संख्या में वोट मिले। महुआ खेड़
महुआ खेड़ागंज वासियों ने भाजपा की नेत्री प्रियंका अग्रवाल और राजेश कुमार को बुलाकर लड्डुओं से तोला और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया। पहले तो यहाँ की जनता को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। जब इलेक्शन का टाइम था उस समय कटाई का टाइम चल रहा था, गर्मी भी बहुत थी, लेकिन बहुत अच्छे से वोटिंग का हुआ है। और मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि हमारे मोदी जी को चुन लिया है जनता ने, अब आगे उनका भविष्य भी और हमारा भी भविष्य उज्जवल है। महुआ खेड़ागंज बहुत ही अनुसूचित जाति बहुल्य क्षेत्र है। आपके सामने यहाँ पर अपार वोटों में वृद्धि हुई है और नरेंद्र मोदी जी का विजनरी नेतृत्व, इस खुशी में भारतीय जनता पार्टी महुआ खेड़ागंज मंडल के कार्यकर्ताओं ने समस्त कार्यकर्ताओं के साथ जो है उत्साह मनाया है। और निश्चित रूप से संविधान उन लोगों के लिए खतरे में है जो देश की उन सारी व्यवस्थाओं से लड़ते हैं जो आज तक उन्होंने लूट खसोट करी। और वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी का जीरो टॉलरेंस का काम, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो जब भारी पड़ने लगा है तो उनको संविधान खतरे में नज़र आ रहा है। संविधान खतरे में नहीं है, उनकी पार्टियां खतरे में। एक गरीब आदमी को आज अनाज मिल रहा है, इलाज मिल रहा है और शौचालय मिल रहा है, उनके जीवन के लिए सुरक्षित बीमा मिल रहा है, आयुष्मान से इलाज मिल रहा है। तो बहुत से अनेकों अनेक काम हैं जिस पे एनडीए की सरकार फिर चुन के आई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग द्वारा कमर्शियल गाड़ियों के लिए ग्रीन कार्ड बनाना अनिवार्य किया गया है, जिससे कोई भी तकनीकी तौर पर खराब वाहन यात्रा के दौरान इस्तेमाल न हो सके। इसको लेकर आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा ने बताया कि अभी तक चारधाम यात्रा में 26,000 से ज्यादा ग्रीन कार्ड बन चुके हैं और पिछली यात्रा में कुल 25,500 ग्रीन कार्ड बने थे। यानी इस बार महज लगभग 20 दिनों में ही पिछले साल का रिकॉर्ड टूट गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ, जबकि पिछले साल कुल 1 करोड़ 29 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। देखिए, जहाँ तक ग्रीन कार्ड की बात है, चारधाम यात्रा 2024 में अब तक 26,000 से ज़्यादा ग्रीन कार्ड बन चुके हैं, जिससे कि पिछली बार पूरी यात्रा में जो 25,000 बने थे उसका रिकॉर्ड इन 20 दिन के अंदर ही टूट गया है। और इस ग्रीन कार्ड को बनाने से लगभग 1 करोड़ 40 लाख रुपए का रेवेन्यू आ चुका है, जो पिछली बार मात्र 1 करोड़ 29 लाख आया था। इसके अलावा 26,000 से अधिक वाहन अपनी ट्रिप पर निकल चुके हैं, जिन वाहनों के माध्यम से 2.5 लाख से ऊपर जो यात्री लोग हैं वो दर्शन करने जा चुके हैं। और आने वाले 5 से 10 दिनों में ये संख्या उसी हिसाब से बढ़ती रहेगी। और जहाँ तक अनुमान है, पर प्रतिदिन लगभग 60 से 70,000 यात्री दर्शन कर रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रदेश में गर्मी के बीच मौसम अचानक करवट बदल रहा है, जिससे बारिश व अंधड़ जैसी स्थितियां बन जाती हैं। ऐसे में आपको बता दें, ऊंचाई पर स्थित चारधाम यात्रा के दौरान भी मौसम को लेकर सावधानी बरतनी आवश्यक है, जिसको लेकर मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि मौसम बदलने से बारिश और अंधड़ जैसी एक्टिविटी देखने को मिलती है। अगर यात्री अपने पड़ाव पर हैं और थंडर स्टॉर्म जैसी एक्टिविटी होती है, तब जरूर है कि वो वहीं पर कुछ समय ठहर जाएं, क्योंकि ये अधिकतम 1-2 घंटे तक चलती है। ऐसे में अपनी सुरक्षित जगह पर ही बने रहें। साथ ही अचानक हुई बारिश से आपको बता दें, गड्ढों में पानी भरने से उनके नज़दीक ज़्यादा समय ना रहें, क्योंकि इससे अत्यधिक पानी आने की संभावना होती है। साथ ही उन्होंने यात्रियों को लेकर कहा कि मौसम अपडेट लगातार लेते रहें। जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी काफ़ी इंटेंस भी बीच बीच में मिल जाती है, तो उसकी वजह से आप देखते हैं कि 4-5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर बारिश जो विद इन आवर जो है हिल्स में वो मिल जाती है। तो जब इतनी बारिश कहीं पे मिलेगी तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी दिक्कत बिल्कुल करती है। ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है। तो जो भी चारधाम लोकेशन पे जा रहे हैं यात्री हैं, या और भी जैसे ट्रैकर वगैरह जा रहे हैं, ट्रैकिंग में जाते हैं लोग जो है, तो उनको ये चीज़ का ध्यान रखना कि एक तो मौसम की जानकारी वो लेते रहें। जो भी उनके पास साधन है, आज तो मैं समझता हूँ कि मोबाइल में ये सब चीज़ें अवेलेबल है, और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने जगह जगह जो डिस्प्ले सिस्टम भी लगाए, तो उसमें देखेंगे क्या फोरकास्ट वगैरह दी गई है। और चारधाम लोकेशन के लिए हम पूरी डिटेल फोरकास्ट देते हैं 5 से 7 दिन तक की। तो उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए कि न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।